जो राम घट घट में बैठा है उसको क्यों नहीं पहचानता हूं मैं? क्यों? कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के अंदर और चीजों को पहचानने की कोशिश की, पर मैं कौन हूं यह मैंने पहचानने की कभी कोशिश नहीं की। सबको जानने की कोशिश की। मेरा चाचा कौन है, मेरी चाची कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरी दादी कौन है, इन सबको तो पहचानने की कोशिश की। अपने दोस्तों को पहचानने की कोशिश की। मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरीके से जानता हूं, पर जब मेरी बारी आती है तो मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। मैं अपने आप का दोस्त नहीं बन सका, अपने से रिश्ता नहीं जोड़ सका। तो जब भी अपने आप को देखा तो सिर्फ कहां देखा? कहां देखा? आईने में देखा। असली में नहीं देख सके, सिर्फ आईने में देखा। जब कोई गुजर जाता है ना तो और उसका अगर मान सम्मान है घर में तो उसकी फोटो लगा देते हैं। तो जो हैं घर में तो जो देखते हैं वो सिर्फ फोटो को देख सकते हैं, जीते जागते को नहीं देख सकते, क्योंकि जीता जागता कभी देखा नहीं उन्होंने, तो सिर्फ फोटो को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके गुजर जाने के बाद, तो ये तेरे नाना थे, ये तेरे दादा थे, कभी देखा नहीं, सिर्फ फोटो को देखा है। तुमने भी अपने आप को देखा है या फोटो की तरह अपना चेहरा सिर्फ शीशे में देखा है? तुम्हारा क्या नाम था जब तुम मां के गर्भ में थे? तुम्हारा क्या नाम था जब तुम पैदा हुए? क्या तुम जीवित नहीं थे उस समय? तुम्हारा जीवन तभी चालू हुआ जब तुम्हारा नामकरण हुआ। उससे पहले कौन था वो? जब भूख लगती थी तो रोता था, जब भूख खत्म हो गई तो संतुष्ट हो जाता। कौन था वो? कहां है वो? कौन है वो? और किसका चेहरा देखा तुमने? किसका चेहरा देखा है उस आईने में? अरे ये तो चेहरा ही बदलता रहता है। जिसको तुम कहते हो ये मेरी सूरत है, क्या ये सूरत वही सूरत है जो तब थी जब तुम 7 साल के थे, 8 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, 20 साल के थे, 30 साल के थे, 40 साल के थे, 50 साल के थे, 60 साल के थे? जिसको तुम कहते हो कि ये मैं हूं वो तो बदलता रहता है। एक समय था ना जब बाल सारे काले थे, बाल भी थे और बाल काले थे। फिर धीरे धीरे जब उम्र बड़ी होती है, होता क्या है? होता यह है कि बाल पहले जब तुम जवान होते हो तो यहां होते हैं, सिर के ऊपर, और जब उम्र बढ़ने लगती है तो यहां से छट करके और सब जगह जाने लगते हैं। जहां पहले नहीं थे वहां जाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं, फिर सफेद होके गायब होने लगते हैं, और चेहरा बदलता रहता है। और एक समय था कि अपने को देखने में तुमको चश्मे भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और एक समय आएगा जब खुद ही को देखने के लिए चश्मे पहनने पड़ेंगे। ये तो सब कुछ बदलता रहेगा भाई, ये तो सब कुछ बदलता रहेगा। ये तो प्रकृति है शरीर की बदलने की। पर मैं जो कह रहा हूं तुमसे वो ये कह रहा हूं कि तुम सिर्फ शरीर ही नहीं हो, कुछ और भी हो। ये तो सिर्फ एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर बैठा एक ऐसा भगवान जो निरंतर है, निरंतर है। सुबह भी है, शाम में भी है, तुम्हारे दुख के समय में भी है, सुख के समय में भी है। जब तुम भ्रमित हो जाते हो तब भी वहां प्रकाश है, तुम्हारे अंदर वहां प्रकाश है। ऐसा प्रकाश है
कि जब अंधेरा हो जाता है तब भी अंदर प्रकाश है। तो भाई ये है तुम्हारी जिंदगी के अंदर, ये संभावनाएं हैं कि तुम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तुम भी अपने जीवन के अंदर उस परमानंद का नाम नहीं भाई, नाम नहीं, अनुभव कर सकते हो। बात है अनुभव की। मनुष्य को अनुभव करने की जरूरत है। मनुष्य सिर्फ शब्दों पे ही नहीं रह सकता। सुनिए मेरी बात, शब्द ठीक हैं, शब्द ठीक हैं, परंतु सिर्फ शब्दों पे ही मनुष्य नहीं जी सकता है। करेला 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 रटने से मुंह में करेला नहीं आएगा। और अगर, सुनिए मेरी बात, मैं ये बात बड़े ही नम्रता से कह रहा हूं कि अगर रोटी 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 जपने से अगर रोटी आ जाती तो इस सारे संसार की भूख की समस्या का हल हो जाता। फिर तो किसी को भूखा मरना ही नहीं पड़ता। रोटी 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 रोटी, इतना ही बहुत है। पर दुनिया के अंदर जो भूखे हैं उनको मालूम है रोटी 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 रटने से रोटी नहीं मिलती। तो भाई उनसे भी कुछ सीख लो, उनसे भी कुछ सीख लो। रोटी रटने का सब क्या कहते हैं, ये उसमें ये नहीं है कि रोटी रटी और सब कुछ हो गया, नहीं, ये तो अनुभव करने का विषय, खाने का विषय है। इसी प्रकार शांति सिर्फ ये नहीं है शांति 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 करने से शांति नहीं होगी। दुनिया के साथ यही तो हो रहा है। शांत, तुम समझते हो शांति 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 रटने वालों की कोई कमी है संसार के अंदर? तो कहने से कुछ नहीं होता है। रटने वाले बहुत हैं, चिल्लाने वाले बहुत हैं, परंतु जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? शांति का अनुभव अपनी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। कितने ही लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, प्रार्थना करते हैं भगवान से, पर कभी उस भगवान का अनुभव भी किया है अपनी जिंदगी के अंदर? अंदर असली अनुभव जिसे कहते हैं, तुम्हारे अंदर तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो वन वन ढूंढे घास। यही सारी सारी दुनिया के साथ यही हो रहा है। तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो वन वन ढूंढे घास। घास में खोज रहे हैं कि ये कस्तूरी की जो सुगंध है ये किस घास से आ रही है। ये घास में नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। सब संत महात्माओं ने यही बताया है कि जिस चीज की तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर है। तो फिर आज बाहर कहां खोज रहे हैं? असली मूल में यही है कि ये जिंदगी, ये लिखा हुआ है उस पन्ने पे, वो जो हृदय की किताब है ना, उस पन्ने पे लिखा हुआ है, इस जिंदगी को उस परमानंद के आनंद में बिताना, उस मौज में बिताना। और अगर उस मौज में बिता दिया तो तुमको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने जीवन में संकोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने जीवन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जीवन को धन्य जरूर बनाना, और यही तरीका है
कि ये सचमुच में जीवन धन्य हो और हमारे जीवन में भी वो प्रकाश आए जिस प्रकाश के आने से अंधेरे का नाश हो जाता है। जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, अपनी मंजिल का पता नहीं मालूम, तो सबसे जानकार आदमी भी तुम्हारे आगे खड़ा हो तो उससे पूछोगे कैसे? और अगर याद भी आ गया कि कहां जाना है पर पता बताने वाला नहीं है तो फिर क्या करोगे? ऐसा मिले कोई जो ये बता दे जाना कहां है और कैसे वहां पहुंचेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति की तुमको जरूरत है तो हम हैं। मैं यहां और चीजों के बारे में नहीं आया हूं। मैं यहां क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में सुनाने के लिए नहीं आया हूं। बात है तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की नहीं, तुम्हारे देश की नहीं, तुम्हारे नगर की नहीं, तुम्हारे गांव की नहीं, तुम्हारी, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में ये श्वास आता है, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में क्या कहा है कि घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। बात है तुम्हारी। बात करने वाले बहुत हैं, उनमें से हमारा नाम मत लेना, क्योंकि हम सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं आए हैं।